सभी को जय महाराज जी की, श्री आशुतोष जी महाराज की जय। एक बार एक युवक कबीर साहिब जी के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज़ सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर ना देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर जोर से मार दी। युवक यह देख अनमने भाव से वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष है, शायद आज भी मौन में है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहे। सत्संग नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो ज्ञान ले लिया, अब हमें सत्संग की ज़रूरत नहीं है, हमें सत्संग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हमें ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सत्संग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक भूखे को रोटी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें सत्संग हमेशा जाना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी।